जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास की न्यू मैथ की किताब है जो पैक्टा की तरफ से आई है, जो सारे बच्चे पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले पढ़ते हैं, टेक ग्रुप वाले पढ़ते हैं और कंप्यूटर साइंस बायो वाले सारे जो बच्चे किताब पढ़ते हैं उनकी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में आपकी जो पहला चैप्टर होगा ना, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला चैप्टर, एक साइड पर इंग्लिश मीडियम और एक साइड पर उर्दू मीडियम। पहले तो हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में है क्या, यानी कि इनकी डेफिनेशंस। फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, रिव्यू एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। उसमें एमसीक्यूज और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे रिव्यू एक्सरसाइजेस के, वो हम करेंगे। और ये रिव्यू एक्सरसाइज की सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन आपके रिव्यू एक्सरसाइजेस में से भी आते हैं और इंशाल्लाह इनके मुतालिक जो एग्जाम्पल्स होंगी वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स, बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा अदद होता है या ऐसा ये नंबर होता है कि जो हमारे पास एक उसका हिस्सा रियल नंबर होता है और एक उसका हिस्सा इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि वो आयोटा वाला नंबर होता है। अगर उसका स्क्वायर ले अगर उसका जो दूसरे का स्क्वायर ले लें, अगर वो उसका स्क्वायर नेगेटिव में हो तो दूसरा जो नंबर है वो अयोटा की शक्ल में बन जाए, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स अदद एक सादा अदद है जिसे x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखा जाता है, जहाँ x और y हकीकी अदाद हैं यानी कि रियल नंबर है, और i एक ख्याली इकाई यानी कि इमेजिनरी नंबर है जिसे हम अयोटा स्केयर की वैल्यू हम -1 हम लेट कर लेते हैं। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 3 + 4 अयोटा ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5/7 - 2/3 अयोटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। जो अयोटा की फॉर्म में मौजूद हो, जिसका पहला हिस्सा या पहला जो लफ्ज़ है या पहला नंबर है वो हमारे पास रियल नंबर हो, ठीक है ना, और दूसरा इसका इमेजिनरी हिस्सा हो अयोटा वाला, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट से क्या मुराद है, उसकी कांजुगेट की तारीफ क्या है कि एक z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने लेट कर लिया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। वो क्या है जी, x प्लस वाई अयोटा, ठीक है ना। ये आपने अज्यूम कर लेना है या आपने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। अब आपने इसका क्या करना है कि इसको आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए z के ऊपर आपने बार को डाल देना है और जो हमारे पास अयोटा के साथ वाला जो साइन होगा उसको आपने चेंज कर देना है। अगर अयोटा के साथ प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं। उसके बाद अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉडुलस ले रहा है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो उसके लिए अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई अयोटा, तो उसका आपने कॉन्जुगेट ले लिया ऊपर, तो अब हमने उसका मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस के लिए आपने दो सीधी सीधी लाइन आपने लगा देनी है z के इर्द गिर्द, ठीक है ना, एक लेफ्ट और एक राइट। तो आपने स्क्वायर रूट लेना है और x का भी स्क्वायर ले लेना है और y का भी स्क्वायर ले लेना है, दोनों का प्लस कर देना है, तो ये इसका मॉडुलस आ जाएगा। अगर आपका एक नंबर है 0 + 1 अयोटा, तो इसका आपने कॉन्जुगेट इसका आपने मॉडुलस लेना है, तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो √1, तो √1 को हम 1 ही एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा। उसके बाद अगर हम हमजाद मसावातें देखें कि वो कौन सी मसावातें होती हैं जिसको हम, ये अगर आपको नीचे मसावात नज़र आ जाएं, ठीक है ना, ज़रा मैं आपको नज़र करवा दूँ। ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। और उसके बाद ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद इनके बाद अगर हम उनकी देखें इक्वेशंस को देखें, जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, हमजाद मसावातें कहते हैं। और वो हमारे पास कौन सी होती हैं, एक या एक से ज़्यादा मसावातें जिनको मतगैरात की यकसा कदरों से साबित किया जा सके, हमजाद मसावातें कहलाती हैं। यानी कि लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल आ जाएं या लेफ़्ट को राइट के इक्वल रख के हम आंसर निकाल दें, उसको हमने क्या कहना है, वो लीनियर इक्वेशंस हैं या हमजाद मसावातें हैं। उसके बाद क्या कहता है कि वो क्या एक ज़ीरो का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपकी एक्सरसाइज का भी सवाल है कि जी हाँ, ज़ीरो का कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कि ये हमारे पास x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और अयोटा स्केयर हमारे पास -1 होता है और ज़ीरो इस वजह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स अदाद है क्योंकि इसको 0 + 0 अयोटा यानी कि x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखा जाता है।
और लिहाजा ज़ीरो एक हकीकी अदद है, लिहाजा ज़ीरो एक कॉम्प्लेक्स अदद भी होता है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स अदद को कि अपने ही कांजुकेट से ज़रब का नतीजा क्या होता है। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कांजुकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ना, इसके अपने ही कांजुकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका जेड पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका कांजुकेट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। वो कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त क्या बयान करें। उनके बराबर होने की शर्त क्या होगी कि आपने Z1 को Z2 के इक्वल रख देना है, यानी कि B को D के और A को C के, यानी कि पहली के और दूसरी दूसरी के, यानी कि हकीकी अदाद को हकीकी अदाद से बराबर करना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ आपने इक्वल करना है। तो इस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपके पास पहली चैप्टर की ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक डेफिनेशंस थी, जिनको आप अगर देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कांजुकेट उसका क्या है, मॉडुलस उसका क्या है, ज़ीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या हम कांजुकेट को ज़रब दें तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होने की शर्त क्या होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने देख ली। ठीक है ना, अब हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। तो एक्सरसाइज को जो MCQs हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से इसके जो MCQs हैं वो देख लेते हैं। पहला MCQs है वो कहता है जी हमारे पास देखें आयोटा स्केयर प्लस आयोटा की 4, इसका आंसर बेटा क्या होगा। सबसे पहले तो देखें ना, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब आयोटा की पावर कितनी है, 4। ठीक है ना, अब आयोटा की पावर को पहले 2 में तोड़ें, आयोटा का स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 क्या होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि रियल पार्ट, वो कहता है कि आपने 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा का हकीकी हिस्सा हमारे पास क्या होगा, तो उसका बेटा हकीकी हिस्सा 13 होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 2 - आयोटा और 2 + आयोटा, इसका ख्याली हिस्सा बेटा क्या होगा, इनको सॉल्व करेंगे तो उसका ख्याली हिस्सा 0 आएगा। ठीक है ना, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनका आंसर आएगा। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएंगे। उसके बाद देखें x + y आयोटा एक खालिस ख्याली अदद होगा जब x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, फिर इसका आंसर इमेजिनरी नंबर होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर। उसके बाद देखें z = 1 + आयोटा, इसका ज़रबी मकूस क्या होगा, कि यानी इसको आपने ओवर में लिख देना है, 1/2 - 1/2 आयोटा, यानी कि आपने इसका ज़रबी मकूस लेना है। इसका भी फार्मूला है, ये भी आपने सॉल्व करके ले लेना है। उसके बाद आगे आ जाएँ, वो कहता है कि अगर हमारे पास Z4 - 3 आयोटा हो, ठीक है ना, 4 - 3 आयोटा हो, तो इसका बेटा जी आंसर क्या होगा इसका, 4 - 3 आयोटा हो तो आपने Z और Z बार को आपस में बराबर करना है। ठीक है ना, Z को और Z बार को आपने क्या करना है, पहले Z ले लेना है, फिर Z का कांजुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर इसका आंसर लाना है। तो उसका आंसर क्या होगा, 25 इसका आंसर होगा। उसके बाद देखें कि कांजुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा, कि 9 - 4 आयोटा का कांजुगेट क्या होगा, कि माइनस आयोटा के साथ जो साइन है उसको आपने चेंज करना है, तो वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखें कि अगर Z ये है तो Z बार लेके आपने इसका यानी कांजुगेट लेके दोनों को प्लस करना है, तो उसका आंसर 8 आएगा। उसके बाद अगर वो कहता है कि अगर आपका Z ये आंसर है तो Z का मॉडुलस लेना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 25 कितने हो गए हमारे पास, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 41, √41। ठीक है ना, तो ये आपके पास इसके जो MCQs थे इनके आंसर आपके पास आ गए। ठीक है ना, अब हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के ये देख लेते हैं। ये सारे के सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने सबको ही याद करना है। ठीक है ना, तो इसके हम ये सल्यूशन है जो उसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो आपको ये दिखाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देख लें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास वो क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि वो लेफ़्ट साइड सल्यूशन और राइट साइड सल्यूशन, एक साइड पर लेफ़्ट और एक साइड पर राइट। ठीक है ना, सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास बताएं कि आपका इस 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी हाँ बेटा जी, 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये a + b आयोटा या x + y आयोटा की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, और पहली वैल्यू a की 0 और दूसरी वैल्यू b की 0।
तो 0 + 0 एयोटा इसका आंसर हो सकता है, इस वजह से ये इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम आपको कह दें कि आपने क्या करना है, लेट z, अगर आपके पास आंसर है a+ b एयोटा, अगर आपका z का आंसर है a+ b एयोटा, ठीक है ना, तो आपने बताना है कि जी z बार के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाने से ये वही क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, उसका ही कॉन्जुगेट लेना है, तो दोनों को ज़रब करना है, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा। तो दोनों को ज़रब करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए को ए के साथ a स्क्वायर, बी को ए के साथ ab एयोटा, फिर बी को ए के साथ ab एयोटा, फिर बी को बी के साथ b स्क्वायर एयोटा स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एयोटा की जगह एयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा, अगर हम दोनों को आपस में प्लस कर दें, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे आ जाएं, आगे हमारे पास वो क्या कहता है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे वो कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे के बराबर होते हैं, वही ऊपर जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होंगे कि तब आपने रियल को रियल के साथ बराबर करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ बराबर करना है। अगर आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ b एयोटा और दूसरा है c+ d एयोटा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो a को c के साथ, यानी कि रियल को रियल के साथ, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, b को d के साथ। इस वजह से आपके ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप इसमें इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाए, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अयोटा की पावर 37 है, तो पहले उसको आप 36 में तोड़ें, तो डॉट अयोटा 36 क्या होगा, 2 की 18, 18 2 36 होता है, तो डॉट अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो -1 ऊपर जुफ्त तादाद है, तो माइनस आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये अयोटा साथ -1 के मल्टीप्लाई होगा, तो अयोटा आंसर आ जाएगा। अगला देखें, अयोटा की 13 और अयोटा की 11, अगर दो आपके बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके आंसर आपने ऊपर जो पावर्स हैं वो आपने प्लस कर देनी है। तो 13 को 11 के साथ प्लस करें तो 24, तो 24 को तोड़ें तो अयोटा स्क्वायर की 12 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ऊपर 12 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका आंसर क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब अगला है अयोटा माइनस अयोटा की पावर -9, तो इसको आपने प्लस करने के लिए 9 को आप ओवर में ले जाएं। ओवर में अगर आप लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या करेंगे, -1 को अलहदा कर दें और अयोटा वाली चीज़ को अलहदा कर दें। -1 की पावर 9 और अयोटा की पावर 9 कर दें, तो -1 की पावर 9, तो ऊपर ताक है तो माइनस ही रहेगा। अब 9 अयोटा की पावर 9 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 8 डॉट अयोटा, 8 क्या होगा, अयोटा स्क्वायर की 4, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की 4 1। अब 1 और 1 क्या होंगे, -1, और अयोटा साथ माइनस अयोटा। अब यहाँ तक आंसर भी आपका ठीक है। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, ऊपर ले जाएं, ठीक है ना, ऊपर जाके इसको पॉजिटिव कर दें, तो ये वाला स्टेप भी ठीक है कि ऊपर जाके इसको पॉजिटिव कर दें, ये भी ठीक है। अगर आप इसकी लेना चाहते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये भी आपका ठीक है ना। तो ये आप दोनों तरीके से आंसर इनके ठीक हो सकते हैं। उसके बाद अगला है जी 3 - 4 अयोटा और 5 - 6 अयोटा। अब आप क्या कह रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर बताएं। पहले 3 को दोनों के साथ, फिर 4 को दोनों के साथ। 5 3 15 और 6 3 18 अयोटा, 4 5 20 अयोटा और 4 6 24 और अयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 18 और 20 को आपने प्लस करवा देना है, तो -30 अयोटा, 8 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है ना, ये आपने पुट किया, तो ये हमारे पास ये वाला माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, और 15 में से -24 निकालें तो -9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -9 - 38 अयोटा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके जी, ठीक है। उसके बाद अगला इसका क्वेश्चन देख लें, तो चौथे के बाद आ जाएगा आपका पाँचवें में क्या करना है कि दोनों चीज़ें आपकी डिवाइड में हो रही हैं, तो डिवाइड में जब हो जाएं तो आपने क्या करना है, इसको आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपने इसको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज किस तरह करेंगे, ये डिवाइड में तो ओवर में ले जाएं। अब जो नीचे चीज़ होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। ऊपर उसका कॉन्जुगेट क्या है बेटा, माइनस है, तो ऊपर प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवाएंगे। अब ऊपर वाली दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई, नीचे का क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, 7 अयोटा का स्क्वायर,
ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 3 15, 7 3 21 आयोटा, 4 5 20 और 4 7 4 28। ठीक है ना, नीचे 5 का 25 और 7 का 49 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो ये माइनस और ये माइनस ने मिलकर प्लस, 25 को 49 के साथ प्लस करेंगे तो 74। ऊपर भी जहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लगाएं तो ये आपके पास ऊपर भी आंसर आ जाएगा -13 + 41 आयोटा। ठीक है ना, तो -13 को भी 74 के साथ डिवाइड करवाएं और 41 को भी 74 के साथ डिवाइड करवाएं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन 4 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन 4 में कहता है कि आपने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने लेना है, यानी कि ज़रबी मकूस और जमी मकूस लेना है। तो सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स लेते हैं इसी क्वेश्चन का, z = 8 + 9 आयोटा। तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या लेंगे, तो जो आपका क्वेश्चन है उसके शुरू में माइनस लगाना है, तो माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है ना, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -8 और ये -9 आयोटा, तो ये तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो गया ज़रबी मकूस। अब उसके बाद क्या होगा इसका ज़रबी मकूस। तो ज़रबी मकूस लेने के लिए यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के लिए इसको ओवर में ले जाएं, 1/8 + 9 आयोटा। अब उसी कांजुकेट के साथ उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं। ऊपर वाली चीज़ वैसे ही, नीचे 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 81, और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर 145 हो जाएगा। तो ये इसका 8/145 और 9/145 आयोटा और दरमियान में माइनस। अब ये इसका क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 में था कि Z1 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यू है। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा और Z2 की है 2 + 3 आयोटा। पहली कंडीशन उसने क्या कही है कि आपने पहले दोनों को प्लस करना है, पहले दोनों को प्लस करें, यानी कि 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, यानी कि रियल को रियल में प्लस करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। दोनों प्लस हो गया। अब आपने इसका क्या ले लेना है, कांजुकेट ले लेना है ऊपर, तो उसका कांजुकेट क्या होगा 5 - 7 आयोटा। ये तो चीज़ इसकी हो गई। अब दूसरे राइट साइड पर वो क्या कहता है कि पहले Z1 का अलहदा कांजुकेट लें, फिर Z2 का अलहदा लें, फिर दोनों का आंसर आए उसको प्लस करवाएं। Z1 का ऊपर कांजुकेट लेंगे तो 3 - 4 आयोटा, और Z2 का लेंगे तो 2 - 3 आयोटा। 3 में से 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, माइनस का 7। तो ये लेफ्ट और राइट बराबर हो गई। ठीक है ना, उसके बाद अगला वो कहता है कि आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाना है। पहले मल्टीप्लाई करवाएं, 3 और 2 6, 3 3 9, 4 2 8 और 4 3 12। इस तरह माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएं तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -6 + 17 आयोटा। अब इसका कांजुकेट लेंगे तो जहाँ प्लस है, ठीक है ना, 17 के साथ वहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये चीज़ हो गई। अब लेफ्ट में राइट में क्या कहता है कि पहले Z1 का अलहदा कांजुकेट लें और Z2 का अलहदा लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। दोनों के कांजुकेट ले ले, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, सेम आंसर आ गया, लेफ्ट और राइट बराबर हो गई। अब अगले में क्या कहता है कि पहले आपने क्या करना है कि Z1 और Z2 का जो आपने डिवाइड में उसको लेके उसकी रैशनलाइजिंग करनी है। रैशनलाइज में कांजुकेट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, ठीक है ना। फिर जो आपका फाइनल आंसर आपका आ गया 18 - आयोटा/13। अब इसका कांजुकेट लें तो आयोटा के साथ का साइन प्लस में हो जाएगा माइनस की जगह से। फिर लेफ्ट में क्या कहेंगे, राइट में क्या कह रहा है, पहले Z1 का अलहदा कांजुकेट और Z2 का अलहदा कांजुकेट, ऊपर नीचे कांजुकेट ले लें, यानी कि दोनों माइनस करवा लें, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, फिर इसकी रैशनलाइज करें, फिर इसका आंसर वही आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना जी। अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि अगले क्वेश्चन में कहता है कि आपने पहले Z1 का आपने क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस ले लिया कि आपने x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, और 25 का √5। फिर आपने क्या करना है कि पहले Z1 का पहले -Z1 का बार लेना है, पहले आपने Z1 के साथ पहले माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना, फिर उसका आपने कांजुकेट लेना है, फिर उसका आपने मॉडुलस लेना है, तो फिर उसका भी आंसर क्या आएगा 25 आएगा, तो यानी उसको यानी कि 5 आएगा उसका भी आंसर। ठीक है ना। अब ऊपर आ जाए तो अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है, अगले में कहता है जी पहले आपने क्या करना है कि Z2, अब Z2 को आपने लेना है, ठीक है ना, Z2 का पहले आपने बार लेना है, फिर अगेन बार लेना है, ठीक है ना, Z2 का बार लेके फिर आपने उसका अगेन बार लेना है। ज़रा मैं इधर भी आपको दिखा दूँ, ठीक है ना, ये ज़रा ऊपर आपको करवा दूँ तो फिर आपको क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक है ना, ये 5वें में था, ये 5वें क्वेश्चन में था कि पहले आपने क्या करना है कि Z1 का बार लेना है, फिर उसका अगेन बार लेना है,
अगेन बार ले कि उसका आंसर क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा, यानी कि Z2 के ही बराबर आएगा, ठीक है ना। इसी तरह वो कहता है कि Z2 का पहले बार लें, डिवाइड में फिर बार का बार लें, फिर आपका आंसर लेफ्ट और राइट बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद ये 25 वाला क्या कह रहा है, वो पहले Z1 और Z1 अकेला लें, Z1 का बार लेके दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, आंसर 25 आ गया। फिर अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने Z1 का आपने मॉडुलस लेना है, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 25, तो दोनों का आंसर आपका क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है ना। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा शोर वगैरह होगा, आपने डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है ना। अब इसका छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे में वो क्या कहता है कि Z1 और Z2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले Z1 और Z2 को आप क्या करें मल्टीप्लाई करवाएं। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाया, 5 3 15, 5 2 10 अयोटा, 4 3 12 अयोटा और 4 2 8 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 सारा आंसर किया तो 7 + 22 अयोटा। अब अगले में Z1 और Z2 को डिवाइड करवाएं, वही सारा ऊपर वाला प्रोसेस होगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये ज़रा मैं आपको नीचे कर दूं, तो उसका आंसर भी आपके पास छठे का दूसरे का आपका 23/13 + 2/13 अयोटा। अगर आप तीसरे में देखें तो Z1 का बार लें, Z2 का बार लें, ठीक है ना, यानी कि उसका कांजुगेट लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर 7 - 22 अयोटा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए तो आगे क्या कहता है कि पहले Z1 और Z2 को आपने क्या करना है, उसका आपने क्या लेना है जी मॉडुलस लेना है, दोनों का मॉडुलस लेंगे तो √533 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन 7 में क्या कहता है कि क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि आपने क्या करना है कि आपको दो क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन आपके पास गिवन है, तो रियल को पार्ट अलहदा करें और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करें, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसने बताया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो उसको ओवर में ले जाएं, तो ओवर में ले जाएंगे तो उसकी आपने रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करके आपका आंसर 2/53 ये आपका रियल पार्ट में आ जाएगा, और 7 अयोटा ओवर 53 ये आपका किस में आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वें क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस हैं। अब आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। अब उर्दू मीडियम में अलहदा प्रोसेस है, इंग्लिश मीडियम में वो कह रहा है अलहदा प्रोसेस है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि पहले दोनों प्रोसेस से हम देख लेते हैं क्या करता है वो, ठीक है ना। ये दो आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपने सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को आपने क्या करना है माइनस करना है। माइनस करने के लिए आपने क्या करना है कि दोनों को आपने इक्वल वाली जगह पर मल्टीप्लाई माइनस करवाना है और दूसरी साइड पर करवानी है, ठीक है ना, यानी कि ये दो एक साइड पर और ये दो एक साइड पर। यहाँ से माइनस आपकी करवाएंगे तो ये -1 + 2 अयोटा, और यहाँ से करवाएंगे तो W1 + 2 अयोटा, सारा सिंप्लीफिकेशन करके। अब ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो उसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो W का आंसर आपके पास मौजूद आ जाएगा। अब इस W के आंसर को आपने इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ W है वहाँ पुट करके आपने Z का आंसर निकालना है। ये तो एक प्रोसेस हो गया कि आपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा लिया, यही यहाँ भी यही हो रहा है, वहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस तरीका और तरह का है, यहाँ से तरीका और तरह का है। तो दोनों इक्वेशंस को आपने पहले सब्ट्रैक्ट करवाना है, करवा के आपने W की वैल्यू निकालनी है, उस W की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करके आपने Z की वैल्यू निकालनी है, ओके जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमारे पास क्या था कि आपने क्या करना है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, दो इक्वेशंस है, आपने A और B की वैल्यू निकालनी है और हकीकी पार्ट को हकीकी के और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करके, ठीक है ना, वही क्वेश्चन की तरह। अब ये एक आपका क्वेश्चन है, यहाँ देखें तो A + B अयोटा, इसको आपने यही रहने देना है, और 3 - 4 अयोटा को आपने इसके नीचे जाके डिवाइड कर देना है। जब ये डिवाइड होगा तो आपके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 3/25, इसको आपने A के बराबर रख लेना है, और 4/25 अयोटा इसको आपने B के बराबर रख लेना है, क्योंकि B के साथ भी अयोटा है और A के साथ उसके साथ भी अयोटा है, तो दोनों को आपने बराबर कर लिया, तो इसका आंसर आपके पास A की वैल्यू 3/25 और B की वैल्यू 4/25। जब आपने A और B की वैल्यू निकालनी है वहाँ आपने अयोटा नहीं लगाना B के साथ, ओके जी। तो ये आपके पास इसकी क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 है और आखिरी क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आपको आ सकता है, और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पहले कहता है कि आपने आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो साइड की इक्वेशंस हैं X और Y, आपने बराबर वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना।
अब ये आपके पास इक्वेशंस हैं लेफ़्ट राइट की और लेफ़्ट हैंड्स की और राइट हैंड की। आपने दोनों इक्वेशंस का आपने क्या करना है, आपस में मुआवजना करना है, यानी कि दोनों इक्वेशंस को आपने इक्वल रखना है पहले सॉल्व करके, ठीक है ना। ये तरीका हो रहा है, ये तरीका हो रहा है, ये शॉर्ट तरीका है, ये लॉन्ग तरीका है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ज़रा देखते हैं। पहली इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर आएगा 3x+2y। दूसरी को करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2x-y। अब दोनों को आपने एक दूसरे की इक्वल रख के पहले x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जो x की वैल्यू होगी उसको y में पुट करके आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस है वही, पहले इक्वेशंस को आप क्या करें, सॉल्व करें, फिर दोनों को आपस में क्या करें, माइनस करें। माइनस करने के बाद y की वैल्यू आएगी, उसको आपने 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये शॉर्ट प्रोसेस के ज़रिए भी वही आंसर आ रहा है, y का 0 और x का -1, और ये लॉन्ग के साथ भी वही आंसर आ रहा है। अब आपका दो दिल करता है, आपने वो दोनों के साथ इसको आपने कर लेना है। तो ये इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन 10 है, यानी कि आपकी जो पहली रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपकी होगी। इंशाल्लाह इसको आप देखें और आपको समझ आ जाएगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।